त्रेता युग का वह समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम चल रहा था। लंका में मेघनाद के शक्तिशाली प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े थे। उनके प्राण क्षीण हो रहे थे। वैद्य सुषेण ने कहा, यदि हिमालय पर स्थित संजीवनी बूटी समय रहते लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा सूर्यास्त से पहले उनका शरीर त्याग निश्चित है। श्रीराम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत पवनपुत्र हनुमान को बुलाया। हनुमान ने बिना एक क्षण गनवाए हिमालय की ओर उड़ान भरी। हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच एक रहस्यमय पर्वत था जहां असंख्य दिव्य औषधियां उगती थीं। उस पर्वत की रक्षा स्वयं देवताओं की ऊर्जा करती थी। संजीवनी बूटी रात के अंधकार में अपना रूप बदल लेती, ठीक भी नीली, कभी स्वर्णिम, कभी अग्नि के समान लाल। हनुमान ने पूरी शक्ति से खोज की, परंतु असमंजस में पड़ गए। समय तेजी से बीत रहा था। तब उन्होंने एक निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। जब बूटी पहचान में नहीं आ रही तो पूरा पर्वत ही उठा ले जाना ही उचित है। हनुमान ने अपनी विराट शक्ति प्रकट की और संजीवनी पर्वत को जड़ समेत उठा लिया। जैसे ही संजीवनी पर्वत आकाश में उठा, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में हलचल मच गई। देवताओं को भय हुआ, यदि यह पर्वत अपनी पूर्ण शक्ति सहित लंका पहुंचा तो उसकी दिव्यता का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्र, ब्रह्मा और शिव ने आपस में विचार किया। तब ब्रह्मा ने कहा, इस पर्वत का एक अंश पृथ्वी पर गिरना आवश्यक है ताकि आने वाले युगों में भी मानवता को इसका लाभ मिले। हनुमान जैसे ही मध्य भारत के एक घने वन के ऊपर से गुजर रहे थे, अचानक आकाश में दिव्य कंपन हुआ। तेज प्रकाश फैला, वायु थरथरा उठी। संजीवनी पर्वत से एक चमकता हुआ अंश टूटकर नीचे गिर पड़ा। वह अंश जब धरती से टकराया तो भूमि कांप उठी, वृक्ष हरे भरे हो गए, सूखी नदियों में जल बहने लगा, आकाश में सुगंध फैल गई। हनुमान को इसका आभास हुआ, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका लक्ष्य केवल लक्ष्मण थे। जिस स्थान पर वह अंश गिरा, वहां अद्भुत परिवर्तन होने लगे। रोगी पशु स्वस्थ होने लगे, सूखे पेड़ फिर से फल देने लगे, घायल शिकारी अपने आप ठीक हो गए। स्थानीय ऋषियों ने ध्यान लगाया और जाना कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि संजीवनी पर्वत का दिव्य अंश है। ऋषियों ने कहा, यह भूमि अब सामान्य नहीं रही, यहां देवताओं की श्वास बसती है। हनुमान की वापसी और युग परिवर्तन। उधर हनुमान संजीवनी पर्वत सहित लंका पहुंचे। वैद्य सुषेण ने सही बूटी पहचान कर लक्ष्मण को जीवन दान दिया। रावण का अंत हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। समय बीतता गया। त्रेता युग समाप्त हुआ। द्वापर और फिर कलयुग आया, पर वह संजीवनी अंश आज भी धरती में धड़क रहा था। कलयुग में एक साधु का आगमन। कलयुग में उसी वन क्षेत्र में एक तपस्वी साधु आए, महर्षि देवप्राण। उन्होंने देखा कि वहां ध्यान करते ही शरीर हल्का हो जाता है, रोग शांत हो जाते हैं। एक रात्रि उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान स्वयं प्रकट हुए और बोले, यह वही स्थान है जहां संजीवनी का अंश गिरा था। यहां मेरी शक्ति और प्रभु राम की कृपा सदा रहेगी। इस स्थान को लोगों तक पहुंचाओ। महर्षि देवप्राण ने उस स्थान पर एक छोटा सा पत्थर स्थापित किया, जिस पर स्वयं हनुमान की आकृति उभर आई। धीरे धीरे आसपास के लोग आने लगे। चमत्कार होने लगे, असाध्य रोग ठीक होने लगे, निःसंतान दंपतियों को संतान मिली, टूटे मनोबल को नया जीवन मिला। लोगों ने मिलकर वहां हनुमान जी का मंदिर बनवाया। मंदिर की नींव में वही संजीवनी अंश आज भी सुरक्षित है। कहा जाता है, मंदिर में दीपक कभी पूर्णतः बुझता नहीं। यहाँ की मिट्टी औषधीय है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष ऊर्जा महसूस होती है। आज भी वैद्य कहते हैं कि इस क्षेत्र की जड़ी बूटियां सामान्य स्थानों से अधिक प्रभावशाली हैं। स्थानीय जन मानते हैं, जब तक यह मंदिर है तब तक संजीवनी की कृपा धरती पर बनी रहेगी। यह मंदिर केवल पत्थर का नहीं, बल्कि आस्था और जीवन का प्रतीक है।